वालेकुम। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। आज मैं आपको चंद टिप्स दूंगा और अगर आप उन पर अमल कर लेंगे इंशाल्लाह आपके साथ रियल एस्टेट के अंदर प्लाट, घर और किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको इंशाल्लाह आपके साथ धोखा फ्रॉड नहीं होगा। और मेरा नाम है इरफान खान। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये 5 से 6 मिनट की वीडियो है और मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। मेरा ताल्लुक़ हिम्मत ग्रुप कंपनी से है। नाजरीन, आपको पता है कि आए दिन न्यू स्कैंडल्स आ रहे होते हैं और आपको हर चौथा पांचवा बंदा ऐसा मिलेगा जो आपको ये बोलेगा कि यार हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी और हमारे साथ फ्रॉड हो गया और फलाना डीलर या फलानी सोसाइटी जो है वो भाग गई। तो ये एक कॉमन चीज़ें बन चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आप आज मेरी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ ये फ्रॉड नहीं होगा। नंबर 1, आपने काम क्या करना है कि आपने जब भी किसी को पेमेंट देनी है तो वो बैंक के थ्रू करनी है। आपने चेक देना है, बाय नेम देना है, क्रॉस चेक देना है, या आपने पे ऑर्डर देना है, या ऑनलाइन आज हर बंदे के मोबाइल में जो है वो ऐप मौजूद हैं और उसके अंदर आप जो 24 घंटे के अंदर जो है 1 बिलियन से तक आप अमाउंट जो है ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका बिजनेस अकाउंट होता है वो इससे भी ज़्यादा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो कोशिश करें बैंक के थ्रू आप पेमेंट करें। बैंक के थ्रू पेमेंट करने का एक फ़ायदा, दो तीन फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपने फ़ाइल ख़रीदी, आपके पास स्टाम्प था, अल्लाह ना करे वो गुम हो गया, आपने कॉपी नहीं रखी उसकी। तो जब वो चीज़ें गुम हो जाती हैं, और अक्सर हमें ये भी सुनने में आता है कि फ़ाइल्स ही गुम हो गई, डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो गए, और जब वो चीज़ें गुम हो जाती हैं ज़ाहिर है फिर आपके साथ प्रॉब्लम बनते हैं। तो कम से कम आपके पास इतना प्रूफ होगा कि आपके पास आपने पेमेंट जो दी थी, तो बैंक के पास सारी उम्र के लिए बैंक का रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो उसमें आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास फ़ाइल भी मौजूद है, डॉक्यूमेंट स्टाम्प भी मौजूद हैं, और वो 2 नंबर तरीके से किसी आपके डीलर ने करके आपको दे दिए और बाद में पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो ओरिजिनल नहीं है। अगर आपके पास अमाउंट आपने ट्रांसफ़र की होगी बैंक के थ्रू, तो आप कम से कम उस बंदे को, उसके खिलाफ आप केस अदालत में कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने लालच में नहीं आना। लालच बुरी बला है। जब आप आपके साथ जो है वो आप कोई चीज़ देखते हैं कि मार्केट के अंदर किसी सोसाइटी में 5 लाख रुपए मरले का रेट चल रहा है, कोई डीलर आपको बताता है कि यार 2.5 लाख रुपए आप आ जाएं, 50% डिस्काउंट के साथ आपको मैं कैश पे प्लाट दे रहा हूँ, आप इतनी अमाउंट दें और जो है ना आपको हम इतना प्रॉफिट इसमें होगा। तो जाहिर है जब मार्केट से रेट कम आपको मिलेगा, 19-20 हो सकता है, 5 लाख रुपये वाला रेट अगर आपको 4.25 लाख में मिले तो इतना तो चल जाता है, मगर 5 लाख रुपए रेट वाला मरले का रेट आपको 2.5 लाख या 2 लाख रुपए फी मरला में मिलेगा। इसका मतलब है कि वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। वो डीलर 3 महीने बाद उसकी दुकान जो है आपको नज़र ही नहीं आएगी। और कोशिश करें कि लालच में आपने नहीं आना। आपने मार्केट वैल्यू को चेक करना है, मार्केट में सर्वे करना है कि रेट क्या चल रहा है, मार्केट को आपने लाजमी सर्च करना है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊँ कि आपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है वो अच्छा चूज़ करना है। डीलर अच्छा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, सिर्फ ईमानदार ना हो। आपने ये भी चेक करना कि तजर्बाकार होना चाहिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करे। और इसलिए जो है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अच्छा चूज़ करें। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी के साथ लेन देन करते हैं तो कोशिश करें जो है, अगर आप लोकल जगह पे लेते हैं, आप किसी सोसाइटी से बाहर किसी गली मोहल्ले में ले रहे हैं, तो कोशिश करें स्टाम्प लें। और 12 अगर 5 लाख से ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो 1200 वाले स्टाम्प आप निकलवाएं बैंक से। उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड भी होता है। और उसके अलावा छोटा स्टाम्प तो 100 रुपये वाला तो आपने लाजमी आपने करना है। और डॉक्यूमेंट्स जो सोसाइटी में आप प्लाट लेने जा रहे हैं, डीलर के थ्रू आप जो है वो आपने प्लाट लिया है, तो वो जो फाइल आपको मिली उसको जाके प्रॉपर हेड ऑफिस में जाएँ, उसको चेक करवाएँ, उसको वेरीफाई करवाएँ कि क्या ये फ़ाइल ओरिजिनल है, उसको आपने वेरीफाई करवाना है। और दूसरा, आप अगर किसी सोसाइटी से बाहर आप प्लाट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो आप चेक करें कि जो है उसकी जो आपने रजिस्ट्री लाजमी करवानी है, टाइम से आपने रजिस्ट्री करवानी है और उसका कब्जा आपने फौरी लेना है। ये ना हो कि आपने प्लाट लिया, ओवरसीज़ के आप हैं और आप ट्रांसफ़र करवाने के बाद आप निकल गए, पीछे से 5 साल बाद आए तो पता चला कि रजिस्ट्री तो आपके नाम पर मगर घर किसी और का बना हुआ है। फिर आपके वो जो इसको बोलते हैं दीवानी केस बोलते हैं, तो ये फिर सालों साल चलते रहेंगे और उसमें आपका 20 साल का अरसा गुजर जाएगा। और अगर आप ओवरसीज़ के हैं तो आप केस लड़ ही नहीं पाएंगे। उसके अलावा आप जो है कोशिश करें, अगर आप लोकल जगह पर ले रहे हैं तो मलकियत चेक करें, उसके नाम पे मलकियत है या नहीं। मलकियत चेक होती है फ़र्द से, फ़र्द उसकी निकलवाएं
और उससे पता चल जाएगा उसके नाम पे मलकियत है या नहीं है। उसके अलावा सबसे अहम जो है, मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर आपने प्रॉपर्टी में फ्रॉड से बचना है तो आप सोसाइटी में प्लाट लें। सोसाइटी के अंदर प्लाट लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे धोखा फ्रॉड के चांसेस जो है कम होते हैं। रीज़न ये है कि देखिए, आपने प्लाट लिया, आप ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं, आप प्लाट लेके बुक करवा के चले गए। अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो डेली आप चक्कर नहीं लगा सकते कि आपके प्लाट पे कौन तामीर कर रहा है, क्या हो रहा है। आपका प्लाट 25 फ्रंट आपको 5 मरले का मिला था, बाद में पता चले कि 20 फ्रंट रह गया, क्योंकि साथ वाले ने और ये दोनों तरफ में जो राइट और लेफ्ट वाला जो बंदा था उसने घर बना लिया और आपका फ्रंट थोड़ा रह गया। तो होगा क्या कि जब आप प्रॉपर्टी सोसाइटी में परचेज करेंगे, सोसाइटी में प्रॉपर उनकी सिक्योरिटी होती है, उनके आर्किटेक्ट होते हैं, बाकायदा उनके मुंशी होते हैं, उनके सर्वेयर होते हैं, जो जब भी आप प्लाट लेने जाते हैं, कब्जा लेने जाते हैं तो वो आप पैमाइश करके आपको देते हैं। इंजीनियर उन्होंने रखे होते हैं। सोसाइटी के अंदर प्लाट लेने के जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी के अंदर जो फ्रॉड जो है वो बहुत ही कम होता है। इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर्टी के जो भी खरीदें आप सोसाइटी में खरीदें और अप्रूव्ड सोसाइटी होनी चाहिए। एनओसी आप लाजमी चेक करें और सोसाइटी के पास रकबा कितना है, आप फाइल परचेज कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का जो है आप पता नहीं लगा सकते। ये चीज़ें आप हम लोगों से ही पूछ सकते हैं। अगर आपका ईमानदार होगा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, उसे लाजमी पता होगा। और अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी डीलर, कंपनी वाला चूज़ करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको वो तमाम चीज़ें बता देगा, कब्ज़ा कब मिलेगा और उसके अंदर इतनी पावर है या नहीं है डेवलपर के अंदर कि वो डेवलप कितना करेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको बताएगी कंपनी। अगर आप हिम्मत ग्रुप के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको सर्विसेज भी देंगे, आपकी प्रॉपर्टी आपको ऐसी जगह पे लेके देंगे इंशाल्लाह जिसमें धोखा फ्रॉड नहीं होगा और मुकम्मल सर्विसेज आपको देंगे। और इसके अलावा मेरी कंपनी के पास इस टाइम पे लाहौर शहर में, इस्लामाबाद में, लाहौर फैसलाबाद में और इसकी सराउंडिंग में साहिवाल, उकाड़ा के अंदर बहुत सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर हम काम कर रहे हैं और तमाम बड़े डेवलपर्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह मुकम्मल सर्विसेज मिलेंगी। मेरे इस टाइम पे 6 ऑफिसेज हैं। हेड ऑफिस मेरा सेंट्रल पार्क में है, फैसलाबाद में भी हमारे ऑफिस मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक प्रॉपर टीम है। 20+ जो है मेरे पास टीम मेंबरान है और सब के सब एक्सपर्ट हैं। आप किसी भी टाइम पे आप मुझे कॉल करें। इसके अलावा हम फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप मशवरा हमसे फ्री ले सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि किस सोसाइटी में फ्रॉड है, किसके अंदर क्या होने जा रहा है। तो इसलिए हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल के जो है आप लाजमी फॉलो करें, फेसबुक पे भी फॉलो करें, स्नैक वीडियोस पे भी, टिकटॉक के भी अकाउंट हैं, इसी तरह इंस्टा पे भी हमारे अकाउंट्स हैं, इन पे हमें लाजमी आप फॉलो करें और बेल आइकन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त जो है नई जो हमारी जो वीडियोस होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आपको मिलती रहें। प्रॉपर्टी जो है बड़ी मुश्किल से ख़रीदी जाती है, पैसा कमाना मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और थोड़े थोड़े करके पैसे जो है जमा किए जाते हैं। अक्सर लोग जो हैं वो कमेटियाँ डालते हैं, 5-5 साल में जाके 3-4 लाख इकट्ठा करते हैं और फाइलों में किसी को भी दे देते हैं और धोखा करवा बैठते हैं। बाद में फिर अदालतों के चक्कर लगाते हैं। अदालतों में चक्कर लगाने से भी कुछ नहीं बनता। अगर आपको पैसा भी मिलता है ना तो अमाउंट में डिडक्शन होके मिलता है और 5 से 10 साल बाद जब मिलेगा तो वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हम आए दिन जो है हमारी मईशत डाउन से डाउन होती जा रही है, पैसा डाउन से डाउन होता जा रहा है। अगर आज आपने 5 लाख रुपए बुकिंग के लिए दे दिए, आपके साथ फ्रॉड हो गया, अगर यही पैसे आपको 5 साल बाद रिकवर होकर नैब या FIA अदालतें आपको देती हैं तो उस पैसे की वैल्यू मेरे ख्याल में वो 50% में नहीं रहेगी। अल्लाह करे पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो और कुछ ऐसे कानून आए कि इस पर कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर्टी में जो फ्रॉड जो होता है इसको कंट्रोल किया जाए। और आप खुद भी कर सकते हैं। एक तो आपने लालच में नहीं आना, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपने अगर अच्छा चूज़ कर लिया तो इंशाल्लाह मैं कहता हूं कि आपके पास 100% चांस है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। हिम्मत ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।